भारतीय फौजियों ने आर्मी चीफ और भारतीय वज़ीर दाखिला के अहकामात पर कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम ढाए। सब कश्मीरियों पर जो भारतीय मजालिम, इसकी मैं बात करना चाहूँगी। तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है भारत के लिए कि लंदन की जो कानूनी फर्म है उसने बरतानवी पुलिस को बाकायदा दरख्वास्त लिख दी और कह दिया है कि जी मकबूजा कश्मीर में जो जंगी जराइम मुलविस होने पर जो भारतीय आर्मी चीफ हैं और वज़ीर दाखिला इनको गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे आप? अभी भी ये होश के नाखून नहीं लेंगे? अभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे? अभी भी इनके जुल्म का सिलसिला नहीं रुकेगा? जी देखिए, इनकी तो शर्मिंदगी किसी भी तरीके से नहीं रुकती। आपको पता है कि जब इनके जहाज गिराए गए और पायलट वापस किया गया तो उन्होंने कहा जी हमने धौंस से वापस ले लिया है। और जब इनकी मेन मीडिया आपको ये बता रहा था कि 5वीं मंजिल पे आईएसआई का बंदा बैठा हुआ है वहां पर, जबकि मंजिलें 3 थी उसे मार ये बहुत ढीठ हैं, ये आराम से शर्मिंदा होने वाले नहीं। लेकिन इस केस में मेरा ख्याल है एक तो ये अच्छी पेशरफ्त है, इसलिए कि एक थर्ड कंट्री की तरफ से आया है तो लिहाजा उसका वेटेज ज्यादा होगी। लेकिन थोड़ी सी शर्मिंदगी हमारे लिए भी है कि ये सिर्फ डोजियर देना काफी नहीं होता, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस देना होता है, किसी कोर्ट में जाना होता है। कहीं ना कहीं हमने उसको एविडेंस दे दिया, उसको एविडेंस दे दिया, ठीक है, बड़ा अच्छा काम किया होगा। लेकिन जब तक आप कोई मुकदमा दायर ना करें और जब तक उसके लिए शवाहिद आप मुहैया ना करें, उस वक्त तक तो काम नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि इनकी मावनत करनी चाहिए पाकिस्तान को जितनी हो सकती है, जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है। और जो हमारे पास सबूत हैं वो भी उनको दें ताकि सारे सबूत इकट्ठे होकर उनके। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हम पार्टी ना बने, क्योंकि अगर हम पार्टी बन गए तो फिर वो एकदम जैसे होता है मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान, फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा ये एक पेशरफ्त है वहां से हुई है, लेकिन बहुत सारे काम कश्मीर के सिलसिले में ऐसे हैं जो हम भी कर सकते हैं। वो आपका जब कोई कश्मीर पे प्रोग्राम होगा तो फिर मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है। अच्छा जरा साहब, जीनोसाइड वॉच ने भी अमेरिकी कांग्रेस को बाकायदा खबरदार किया है कि जी भारत में एक बाकायदा मंसूबे के तहत मुसलमानों की नस्लकुशी होने जा रही है। जरा साहब, मगर लगता नहीं है कि अमेरिका और जो मगरबी दुनिया है इस पर कोई खासी तवज्जो देंगे जब तक कि भारत क्रिश्चियन या दीगर अकलियतों की नस्लकुशी नहीं करता। आप क्या समझते हैं? जी देखिए, ये तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि तमाम बड़े ममालिक अपने इंटरेस्ट देखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं जब उनके कोई इंटरेस्ट वाले मुल्क में कोई खराबी हो रही हो। लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल आंखें खुलने की जरूरत है। हमारे अपने कुछ लोग जो ये इस बात को समझते नहीं है। जब हम कहते हैं, हम जैसे लोग कहते हैं कि FATF जो है ये हमारे खिलाफ एक टूल है और ये बैरूनी साजिशें हैं, तो वो कहते हैं जी आप जो है ना हर काम बैरूनी साजिशों के जिम्मे लगा देते हैं और अपना जान बचा लेते हैं। हालांकि जान बचाने वाली तो कोई बात नहीं है, हम लड़ते भी हैं अल्लाह के फजल करम से। बात ये मेरी बहन के अमेरिका और इंडिया जितने करीब हैं आज, और उनकी कुर्बत की वजह चीन है, उनकी कुर्बत की वजह अफगानिस्तान है और किसी हद तक पाकिस्तान भी है, तो उस वक्त तक तो हमें उस तरफ से किसी भलाई की कोई तवज्जो नहीं। अलबत्ता इतनी बड़ी बात जो कि एक इतना बड़ा आदमी उनके कांग्रेस के सामने भी कह रहा है, और फिर आप देखें, मैं जेनोसाइड वॉच की बात कर रहा हूँ, उनके पुराने जो फाउंडर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगर तब भी वो उनकी जो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उनकी जो सिविल सोसाइटी है वहां से रिएक्शन जरूर आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आए या ना आए। इस बात को हमें फैलाना चाहिए। हमें पूरी दुनिया की जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको ये बात बतानी चाहिए, और खुद भी जितने और जहां भी ऐसा काम हो रहा हमें मजीद एविडेंस जो है वहां पर पहुंचाने चाहिए। और बाकी ये है कि ये मैं आपको बता दूं, हाथ जुल्म का हमें खुद पकड़ना पड़ेगा। अगर हम ये इंतजार करते रहे कि जुल्म हमारे बहन भाइयों पर और आके मदद कोई और करे, तो ये बहुत दूर की एक उम्मीद है जो कभी